ये देखो भाई साहब, बुमराह पावर ऑन फायर इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 138 रन पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई अपने घर में इंडिया के सामने। 295 रन के बड़े मार्जिन से जो है कि बुमराह पावर ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज कर सकता है ना भाई, वो टीम इंडिया है जो बैक टू बैक 2 सीरीज ऑलरेडी जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट सीरीज। हाँ, और तीसरी सीरीज भी ये जीतने जा रही है। पहला टेस्ट मैच ऑलरेडी इन्होंने जीत लिया है। तो बुमराह पावर ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब हिला के रख दिया उसके घर में। पेर्थ में पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो एक टेस्ट मैच हारी है, वो भी इंडिया के हाथों। तो वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। चौथे दिन का आधा खेल भी बमुश्किल हुआ और ऑस्ट्रेलिया की टीम को भाई साहब उठा लीजिए। कल ही मैंने बता दिया था, 12 पे 3 विकेट गिर गए थे ना जब ऑस्ट्रेलिया के। कल ही मैंने बोल दिया कि अब बुमराह का सामना करना भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया की कमर टूट चुकी है ना इंडिया के सामने, तो वो कमर भाई इतना आसानी से नहीं जुड़ेगी। पेड कमेंट्स फुल फ्लो, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन, लबुशेन, स्टीव स्मिथ, हर प्लेयर जो है कि ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के सामने बेबस नजर आया था, बेबस। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने इस टेस्ट मैच में सिर्फ वो क्रिकेट, वहां पे क्रिकेट अच्छा खेला था जहां पे ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था। शुरू के 2 सेशन में इंडिया को 150 पे ऑल आउट करके इन्होंने वहां पे जो है कि अच्छी क्रिकेट खेली थी। उसके बाद भाई टीम इंडिया ने संभलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे बुमराह आया, गुमराह कर दिया, 104 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, फिर 487 रन बनाकर 534 रन का टारगेट दिया। एक ट्रेविस हेड के अलावा चौथी इनिंग में कोई भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भारतीय बॉलर का सामना नहीं कर पाया। किसी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर में दम ही नहीं था कि वो जो है कि भारतीय बॉलर का सामना कर पाए। डेविड वार्नर, रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के काफी फार्मर क्रिकेटर हैं, जिन्होंने कहा कि हम 4-1 से इंडिया को हरा देंगे। भाई 4-1 को छोड़ो, 1-0 की बर्तरी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दे दी है ऑस्ट्रेलिया के घर में। वो इंडिया टीम जिसने अभी अभी अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से शिकस्त खाई है, 3-0 से क्लीन स्वीप होके आई है, उसने इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा। भाई ऐसा पलटवार किया और न्यूजीलैंड का, और 150 पे ऑल आउट होने का सारा गुस्सा ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर उतार दिया। भाई उसके घर में घुस को उसको हरा दिया। अच्छा, इंडिया दुनिया की वाहिद टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हराया है, वो भी 2 मरतबा। कभी किसी टीम ने 1 मरतबा भी नहीं हराया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन टीम इंडिया ऑलरेडी 2 मरतबा टेस्ट सीरीज में हरा चुकी है। तीसरी मरतबा में भाई उसने एक स्टेप पे पांव रख लिया है। एक मैच उन्होंने जीत लिया है, बाकी के 4 मैचों में टीम इंडिया को 3 जीतने हैं WTC फाइनल के लिए, 2 जीतने हैं ये सीरीज जीतने के लिए। तो यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, सबने मिलकर जो ऑस्ट्रेलिया को धोया है ना उसके घर में, भाई ये इतिहास लिख दिया है कि 150 पे ऑल आउट होने के बाद 1 साइडेड टेस्ट मैच जीतना और 36 पे ऑल आउट होने के बाद 1 साइडेड टेस्ट सीरीज जीतना, ये काम सिर्फ एक ही टीम कर सकती है, वो है इंडिया टीम। और जो है कि हराया भी किसको है, वो जो अपने घर में किसी को पानी तक पीने नहीं देती, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अपने घर में बब्बर शेर बन के लड़ती है, उसको जो है कि भाई साहब एक मामूली बच्चा बना दिया है टीम इंडिया ने लास्ट के 4-5 सालों में। 2018 में इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को हराया। 2021 में 36 पे ऑल आउट होने के बाद भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हराया। 2024 के सीरीज के स्टार्टिंग में 150 पे ऑल आउट होने के बाद 104 पे ऑल आउट किया, जवाबी वार किया, पलटवार करके 150 का बदला उसी दिन ले लिया और जो है कि 104 पे ऑल आउट कर दिया। फिर उसके बाद 487 रन पे इनिंग डिक्लेयर करके 534 का पहाड़ खड़ा कर दिया। उस पहाड़ के नीचे
ऑस्ट्रेलिया की टीम सूरमा बन गई, क्योंकि पहाड़ का टारगेट था। फिर जो है कि इंडिया की बॉलिंग भी भाई पहाड़ से कम नहीं थी। जसप्रीत बुमराह, जिसकी किसी को समझ में नहीं आती, चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे IPL की फ्लैट विकेट हो, भाई बुमराह की लेवल का कोई प्लेयर है ही नहीं। बुमराह की लेवल का कोई बॉलर है ही नहीं, कोई भी नहीं है। बुमराह का सामना करना इतना तो मुश्किल हो गया है, इतना तो मुश्किल हो गया है कि भाई किसी के बस की बात है ही नहीं कि बुमराह के सामने कोई टिक भी पाए। IPL में हमने देखा बड़े बड़े खिलाड़ी आए, बड़े बड़े छक्के चौके, बड़े बड़े 100 लग रहे थे, लेकिन बुमराह को फेस करने वाला कोई नहीं था। वनडे वर्ल्ड कप में 400 रन पड़ रहे थे, फिर चेस भी हो रहे थे, लेकिन बुमराह का सामना करने वाला कोई एक प्लेयर था ही नहीं जो बुमराह के सामने टिक पाए। बस वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल अगर हटा दो, उसमें भी बुमराह को रन नहीं पड़े थे, नहीं, उसमें भी ट्रेविस हेड को बुमराह ने डरा के रखा था। ट्रेविस हेड ने जो है कि किसी और बॉलर के सामने रन किए थे, बुमराह को उसने कोई एक आधा चौका मार दिया था बस। तो जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में जसप्रीत बुमराह लीडर बने टीम इंडिया के, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर भाई हराना ये टीम इंडिया का काम है। और जसप्रीत बुमराह का पावर जो हमने देखने को मिला कि किस तरह से उसकी टीम 150 पे ऑल आउट होकर टूट जाती है। इससे पहले टीम इंडिया ऑलरेडी टूटी हुई थी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के हाथों। तो बुमराह को कमान दी जाती है कि भाई बुमराह का आप जो है कि उसका, मैं इस टेस्ट मैच में बस ये देख रहा कि बुमराह कैप्टनसी कैसे चला रहा है। बुमराह की कैप्टनसी देखिए, खुद बॉलर है लेकिन बॉलिंग किसी और से करवा रहा है, और फिर भी जो है कि 8 विकेटें ले उड़ा। जैसे आज की मैं आपको बात बताऊं, आज जो है कि मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के दरमियान पार्टनरशिप लग रही थी, ठीक है। जसप्रीत बुमराह ओवर करवा रहा था, जसप्रीत बुमराह से विकेट नहीं आ रहा था, जसप्रीत बुमराह ने खुद को हटा लिया, जो है कि उसने हर्षित राणा को लगा दिया, हर्षित राणा, और जो है कि उसने जो स्पिनर बॉलर है उसको जो है कि रख दिया मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के सामने। उन्होंने 8, 10, 5, 6 ओवर करवाए। फिर आया जो है कि जसप्रीत बुमराह, पहले ही ओवर में उसने जो है कि ट्रेविस हेड को एज के जरिए ऋषभ पंत के हाथों आउट करके जो एग्रेशन दिखाया ना भाई, आंखों में आंखें मिलाकर जो है कि ट्रेविस हेड को जो उसने आंखों में आंखों मिलाकर जो एग्रेशन दिखाया ना भाई, वो एग्रेशन बता रहा है कि ये जो है कि जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट मैच की नहीं पड़ी हुई। जसप्रीत बुमराह को इस चीज़ की खुशी नहीं है कि उसने जो है कि ट्रेविस हेड को आउट किया है। जसप्रीत बुमराह वो जो है कि गुस्सा निकाल रहे थे जो 2023 में 2 बार देखने को मिला कि टीम इंडिया के अगेंस्ट ट्रेविस हेड 163 और 137 रन बना के चले जाते हैं, वो भी बुमराह की मौजूदगी में। और आज भी वो बंदा 100 मारने जा रहा था, आज भी वो बंदा 100 मारने जा रहा था, और बुमराह जो है कि एक ऐसी डिलीवरी फेंकता है जो ट्रेविस हेड को उठा के ले जाता है। और फिर ट्रेविस हेड का एग्रेशन भाई इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इंडिया का मैच टॉप ट्रेंड पे नहीं है, बुमराह का जो एग्रेशन जो है कि उसने जो जश्न दिखाया ना, जैसे दारा ने कहा था कि जश्न का इंतजाम करो, तो विकेट लेने के बाद उसने जो जश्न दिखाया ना भाई, वो पाकिस्तान इंडिया में टॉप ट्रेंड पे चल रहा है। और हर बंदा यही कह रहा है कि ट्रेविस हेड को आउट करने का शायद इसका ड्रीम था, या ये वो गुस्सा निकाल रहा है जो WTC में फाइनल में और वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 बार देखने को मिला। और 2023 की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी जो है कि ट्रेविस हेड ने 90 रन बनाए थे, जिसको अक्षर पटेल ने आउट किया था। वो वनडे वर्ल्ड कप और जो है कि उस WTC के फाइनल से पहले वाली एक सीरीज थी जिसमें ऑलरेडी ट्रेविस हेड ने 90 रन बनाए। तो ये तो पक्का हो गया भाई, इंपॉर्टेंट मैच में इंडिया के अगेंस्ट ट्रेविस हेड का बल्ला कहां से चल जाता है। पिछली इनिंग में कुछ ना कर पाए और इस इनिंग में 89 रन उसने बना दिए। अगर कोई और प्लेयर ट्रेविस हेड के साथ खड़ा हो जाता या शुरू के प्लेयर अगर रन ना करते तो आज इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। लेकिन भाई बुमराह के सामने किसी की मजाल है कि कोई खड़ा हो जाए। तो जसप्रीत बुमराह ऑन फायर, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। फिर से कह रहा हूं कि भाई आज तक कोई टीम नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सके। ये सिर्फ इंडिया टीम है जिसने मतलब इतना बड़ा चैलेंज कर दिया। हाँ, वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन टेस्ट सीरीज में इंडिया के अलावा और कोई टीम नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सके।